बयान है। कांग्रेस के नेता के द्वारा वार्ता की गई, उसके द्वारा जारी किया गया और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस का कुचक्र है। एक ही दिन के अंदर हरिद्वार, उसी दिन केंद्रीय कार्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता करना, अगले दिन देहरादून जाकर प्रेस वार्ता करना, ये पिछले 4-5 दिनों से कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में बराबर है। उससे पहले इसने एक बार जिक्र किया था, मुझे कांग्रेस रायपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहती है, राजपुर की विधानसभा रिजर्व है। वो लोग इसके संपर्क में हैं, आप उसकी जांच कराओ, आपको पता लग जाएगा कि किसके कहने के ऊपर ये बोल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय दुष्यंत गौतम जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय महेंद्र भट्ट जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय यतीश्वरन को और सोम मेरे को बदनाम करने का काम कर रही है। तो अब आपकी डिमांड क्या है, आपकी मांग क्या है, सरकार से क्या मांग? मैंने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो मेरे ब्लैकमेल करती है, जिसकी पुष्टि हो गई है, जो बाकी पुष्टि रहेगी मैं उसकी पुष्टि कराऊंगा, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और वो जो फैब्रिकेटेड उसकी ऑडियो है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। हरिद्वार और देहरादून में 2 मुकदमे कल आपके खिलाफ भी तो हुए हैं। मैं उसके लिए जांच करें, अगर मैं दोषी होऊंगा तो जेल जाऊंगा, अगर मैं दोषी होऊंगा तो उसमें जेल जाऊंगा। अगर कोई दूसरे रविदास आचार्य भी कल आए थे, वो कह रहे थे कि अब वो उनसे पूछो आप कौन रविदास आचार्य है, कौन है। कल तक मेरे चरणों में पड़ा रहता था, एक ढाबा चलाता खतौली के पास, आज भगवे कपड़े पहन के रविदासाचार्य बन जाएंगे क्या? अभी एक शब्द वो कह रहे थे, जाति जात में जात है जो केलन के पात, रविदास न मानस जुड़ सके, लो ना जात में जात। सुन लो मैं जो कह रहा हूँ गुरु रविदास जी के बारे में, और मिला लेना क्या कह रहे थे, उनको एक शब्द का पता है क्या? उसके शब्द भी अलग हैं और उनके बयान भी अलग है और उनका दोहा भी अलग है। रविदासाचार्य कहेंगे, अब बदनाम करेंगे समाज को। राठौर जी, आप तो थोड़ी कानून को मानने वाले हैं जैसे आपने बताया था अभी तो, लेकिन आपने 50 लाख रुपए दे दिया, आप कानूनी लड़ाई भी अब क्या करूंगा मैं, परेशान हो गया। बच्चों को बचाना है, जीवित रखना मेरे बाबू। बार बार जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, रोज मेरी ऑडियो वीडियो जारी करती है, तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने का काम करती है, तो मरता क्या नहीं करता। मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और बेच कर पैसा दिया मैंने। उससे पूछो उसके बाद पैसा कहां से आया, लाओ डिटेल निकाल के लाएगी। आप पूर्व विधायक से सरकार आपकी है और आप कानून के पड़े में भी हैं, तब भी आपने 50 लाख रुपए दे दिए। क्या करूं मैं, मजबूरी थी मेरी, बच्चों को बचाना, परिवार को बचाना बाबू, अपनी जान को बचाना। सुसाइड करूं क्या? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता मुझे सुसाइड करने के लिए, अब भी अगर सुनवाई नहीं होती तो। आपने कैश कैसे दिया? मैंने निकाल के दिया बैंक से, मैं कह रहा हूँ कैनरा बैंक से निकाल के लाऊं, शिवाजी नगर से कैश दे के आया हूँ। तो सारा मामला पैसे को लेकर है, डिमांड अभी खत्म? अभी डिमांड खत्म नहीं होती, बार बार जब भी नहीं देते। कितनी डिमांड करी जा रही है? अब जो भी डिमांड होगी, बार बार जब से मेरी पत्नी यहाँ प्रेस वार्ता करके गई है, तब से उन्होंने नया रूप दूसरा ले लिया। मतलब प्रॉपर्टी में भी वो हिस्सा चाह रही है क्या? अब प्रॉपर्टी कैसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? वो पत्नी मुकेश शर्मा की है। अच्छा, ये जो मुकदमा हुआ है जाहिर से सरकार की मर्जी के बिना तो हुआ नहीं होगा, और FIR की कॉपी में तो आपकी पत्नी लिख रखा सरकारी कागज पर। किस पे लिखा? FIR की कॉपी किसने लिखा? जो मैं कह रहा हूं, यही तो मुझे बड़ा अपने आप से, ये कांग्रेस के नेता प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी मुझे वो तथाकथित पत्नी बोल रहे हैं, वो नहीं जानते कानून को। ये और कांग्रेसी नेता उसको पत्नी कैसे बोल रहे हैं? क्या नहीं जानते मेरी पत्नी प्रेस वार्ता करके गई है? या कोई आपका मीडिया का कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरी पत्नी को नहीं जानता, मेरे बच्चों को नहीं जानता, मेरी बेटी और बेटियों को नहीं जानता? बदनाम करने का काम किया जा रहा है। सारा का सारा दोष कांग्रेस का है, कांग्रेस के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। लेकिन आरती गौड़ का आरोप तो ये उसने जो देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया है, वो तो भाजपा की छवि दुगनी करने का आरोप आप पे भी। अरे चलो, मैं कह रहा हूं उसकी जांच कराओ ना। आरती गौड़ क्या करी उसको पढ़ो, उसमें मैं कहीं दोषी नहीं हूं। उन्होंने उर्मिला सरावर ने उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की है, उसको जो बदनाम करने का काम किया, आरती गौड़ की छवि को जो खराब करने का काम किया, 2 साल से 3 साल से उसकी छवि को खराब करने का काम किया, एक सम्मानित जिला पंचायत सदस्य थी, उसको बदनाम करने का काम इस उर्मिला सरावर के द्वारा किया गया। उस देश के अंदर उसने मुकदमा कायम करा है, उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? आपने जो एफिडेविट लिखाया है, उस एफिडेविट को लेकर आप कोर्ट में गए कभी? मुझे जरूरत क्या थी, मैंने दे दिया उससे।